अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आपको जेसीबी चलाना सिखाते हैं, किस तरह से जेसीबी ऑपरेट की जाती है। तो देरी ना करते हुए चलो चलते हैं जेसीबी के केबिन में और देखते हैं किस तरह से ऑपरेट किया जाता है जेसीबी को। और ये जेसीबी है 2024 की। हम आ गए हैं केबिन में और ये है केबिन। और ये मेड इन इंडिया है। ये जेसीबी मेड इन इंडिया है और न्यू मॉडल में है। ठीक है। ये जो सामने इसके है स्टीयरिंग है और ये जो है ये पार्किंग होती है। इस टाइम पे ये पार्किंग में है। अगर जब तक ये पार्किंग में रहेगी तो ये वर्क नहीं करेगी। तो इसको अनपार्किंग करके ही वर्क किया जाता है। अभी पार्किंग में है, हम इसको अनपार्किंग करेंगे। ठीक है। अभी पार्किंग फ्री हो चुकी है, अब हम इस पे वर्क कर सकते हैं, ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से हम जेसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसकी रेस हो गई, यहाँ से डीजल दिया जाता है, रेस। और ये हैं इसके ब्रिक। ठीक है। ये ब्रिक होते हैं यहाँ पे इसके। ठीक है। और ये स्टीयरिंग है और ये इसकी है डिस्प्ले, जो लाइट की बटन सब कुछ सारे जो है ना, सब सारा सिस्टम यहाँ पे है। बाकी इस टाइम पे न्यूट्रल है। ठीक है। नहीं आगे जा सकती, नहीं पीछे जा सकती है। न्यूट्रल है अभी। तो अभी इसके अंदर गियर हमने नहीं दिया है जी। मशीन स्टार्ट है। ये है इसके गियर, इसमें 4 गियर होते हैं। तो देखिएगा इस टाइम ये तीसरे गियर पे थी, अब इसको हम पहले गियर पे कर दिया है। हम दूसरे अब चौथे गियर पे चली गई है। इस तरह से इसके गियर चेंज किए जाते हैं। ये इसका आगे पीछे करने के लिए रिवर्स एंड फ्रंट गियर है। ये अगर हम बैक करना है तो इसको पीछे किया जाता है और आगे करना है तो इसको आगे किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टीयरिंग। स्टीयरिंग इसका बहुत ही स्मूथली घूमता है क्योंकि पावर स्टीयरिंग है। और ये है इसके लीवर। इसी से फ्रंट बकेट ऑपरेट की जाती है। अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको पीछे की तरफ पुल करेंगे तो बकेट ऊपर उठती है। ठीक है। और इसको आगे करेंगे तो बकेट डाउन जाती है। बकेट डाउन करने के लिए आगे करेंगे और बकेट अप करने के लिए बैक करेंगे, पीछे करेंगे इसको, लीवर को। अब देखते हैं बकेट कैसे ओपन और बंद की जाती है, कैसे बकेट खुलती है। अगर हमें बकेट खोलनी है तो राइट में इसको पुश करना पड़ेगा, राइट साइड में, तो बकेट बंद हो जाती है। ठीक है। सॉरी, बकेट खोलने के लिए राइट में इसको पुल करना पड़ेगा और बकेट बंद करने के लिए इसको लेफ़्ट में अपनी साइड में पुल करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया जेसीबी का फ्रंट बकेट ऑपरेट करने का सिस्टम। ठीक है। तो आगे आपको बताते हैं किस तरह से इसको पीछे किया जाए। देखिए हमने इसका जो गियर है पीछे डाला तो ये बैक जा रही है। ठीक है। अब इसको हम आगे गियर डालने के बाद ये आगे जा रही है। इस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये है जेसीबी 24 मॉडल नंबर। अगर हम इसको इस तरह से पीछे करेंगे गियर को, तो इसमें सिर्फ 2 ही गियर होते हैं, अगला कि पिछला। पावर गियर जो आपको बताए थे वो होते हैं। ये है इसके। अब देखिए ये है इसका गियर। इसको हम आगे साइड करेंगे तो ये आगे जाएगी और इसी गियर को हम पीछे करेंगे तो ये जो जेसीबी है मशीन पीछे जाएगी। ये इसको यहाँ से फ्रंट से हम ऑपरेट करते हैं। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं किस तरह से बैक बकेट जो होती है उसको अब हमने इसको पार्क कर दिया है। अगर इसको हम पार्क करेंगे तो ये फ्रंट जो है, तो इसका जो फ्रंट बकेट है, फ्रंट सिस्टम में ऑपरेट नहीं हो सकता। अब हम अब हम आ गए हैं बैक में। तो बैक बकेट जो होती है इसकी किस तरह से, ये इसकी रेस है। ये इस टाइम पे मिनिमम थी, अब हमने मैक्सिमम की है। अगर डाउन करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी और अप करेंगे तो मिनिमम हो जाएगी। कम से कम ऊपर है
उस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे इस पे कछुआ और खरगोश बना हुआ है। अगर खरगोश की साइड करेंगे तो इसका जो डीजल है रेज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऑपरेट करने के वक्त हमको इसको रेज़ देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जो है ना व्हील राउंडेबल होती है, इसकी व्हील जो है ना चारों तरफ घूम जाती है। तो वो किस तरह से घूमती है वो आपको बताते हैं। नीचे इसके दो जहाँ पे देखो हमारा हाथ रखा, यहाँ से तो ये राउंडिंग होती है। राइट बटन में 2 बटन दिए हैं, राइट बटन से राउंडिंग हो जाएगी और लेफ़्ट साइड में जो बटन दिया है उससे बैक एंड एडजस्ट करने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो, वो लेफ़्ट बटन में है। अब आ जाते हैं लीवर में और सबसे पहले ये जो इसका स्टैंड है ताकि इसका जो ज़रूरी काम है ये स्टैंड से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका स्टैंड अप करेंगे। स्टैंड अप हो गए, स्टैंड अप होने के बाद ही हम बैक बकेट चलाएँगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हम इसको डाउन करेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं स्टैंड है बैक बकेट चलाने के लिए वो ओपन हो जाता है। अब ये लीवर होते हैं, 2 साइड में 2 लीवर होते हैं इसके। एक बकेट एक बूम बूम अप और डाउन, क्लोज, लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। इसमें 4 स्क्रू होते हैं सब में। तो इसी स्क्रू के डायरेक्शन में अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो आपको ऑपरेट करने में यानी सीखने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें देखिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं। यही 4 स्क्रू पे अगर आप ऑपरेट करते हो, देखिए अभी हम ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको। देखिए अगर हम लेफ़्ट साइड के उस साइड के अगर हम स्क्रू पे इसको ऑपरेट करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में आएगी और राइट वाले पे करते हैं तो ये राइट में चली जाएगी। और फिर लेफ़्ट साइड वाले के डाउन में करेंगे तो ये डाउन हो जाएगी और इसकी बकेट जो है। और फिर हम देखिए तीनों का हो गया है, अब चौथा बचा है, उसके बारे में बताते हैं आगे। जी, ये 4 स्क्रू होते हैं इस तरह से इसके। इस पे अगर आप ऑपरेट करोगे तो बहुत आसान है, इतना भारी नहीं है, बहुत आसान है, आराम से सीख सकते हो, ठीक है। ये जानकारी हासिल करने में सालों-साल लग जाते हैं, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 4 महीने, 5 महीने ऐसे लग जाते हैं। तो आप अगर ऐसे वीडियो देखोगे तो आपको आसानी होगी। अब देखिए बकेट, ये जो बूम है, ये बूम अप और डाउन हो रही है। अब इसको अगर हम राइट वाले पे डाउन करेंगे तो बकेट जो हमारी बूम है वो अप हो रही है, खुल रही है, यानी खुल रही है ना, ठीक है। अब देखिए हम राइट लेफ़्ट वाले पे को अगर राइट वाले को हम लेफ़्ट वाले को डाउन करेंगे तो हमारी बूम लेफ़्ट साइड में आएगी और राइट वाले में करेंगे तो राइट साइड जाएगी। अभी हम आ गए बूम बकेट चलाने पे। तो इसका जो स्क्रू है, स्क्रू पे अगर ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से देखिए लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जो राइट वाला जो स्क्रू है उस पे हमने डाउन किया तो बकेट हमारी ओपन और डाउन यानी खुलने लगी है और बंद होने लगी है। अब ये है लेफ़्ट साइड वाला। लेफ़्ट साइड वाले को देखिए क्या होता है, देखिए दिखाते हैं आपको। ये 2 स्क्रू हैं और 2 स्क्रू आगे हैं, यानी एक लीवर में 4 स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे न्यू वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।